औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ और सीक्वेंस के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्ज कब होता है, डाइवर्ज कब होता है, और मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि सीक्वेंस, ये आपको इस तरह एक सीक्वेंस दिया होगा, आप उसे FAN की सूरत में दिया होगा, आप उसे FN भी लिख सकते हैं। जिस तरह अब टू N है, ये आपके पास उन्होंने एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आप इसे AN भी लिख सकते हैं, FN भी लिख सकते हैं। लेकिन FN किस सूरत में लिखते हैं या FX किस सूरत में लिखते हैं, वो आगे चल के हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि सीक्वेंस है जो वो कन्वर्ज कब होगा। ये इन्होंने डेफिनेशन ये देखें कि अ सीक्वेंस AN इज सेड टू बी कन्वर्जेस टू अ लिमिट L इफ़ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ द इंटीजर n। ये जो एप्सिलॉन है ये कोई भी इंटीजर है, n यानी कोई भी आपके पास नंबर है। वो कह रहे हैं कि आप सीक्वेंस पे लिमिट पुट करें तो वो जो आपके पास आंसर आए वो अगर 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो तो वो आपका सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, अगर 0 से छोटा होगा तो डाइवर्ज करेगा। अगर इसमें या ये आगे एग्जांपल देखते हैं कि डिटरमाइन दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। आपने इस सीक्वेंस का हमने ये बताना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। क्योंकि यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1 पुट करेंगे तो चलें यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 होगा, -1 हो जाएगा। यानी ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, माइनस प्लस इस तरह की कंडीशन आएगी। लेकिन हम जब इसे लेट करते हैं ना, AN सीक्वेंस लेते हैं तो सिर्फ ये वाली वैल्यू हम लेते होते हैं। तो इस पर हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट हमने पुट करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि n यहाँ पे इन्होंने आपको दिया होगा ये सीक्वेंस के n 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो आपने n अप्रोच होगा ये वाली लिमिट आपने ऊपर पुट करनी है। तो देखें ऊपर तो n है, नीचे अगर n कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से अंदर क्या रह जाएगा, 2 + 1 ओवर n, क्योंकि यहाँ पे n नहीं था, यहाँ पे n अंदर डिवाइड होगा, ये n और n कट जाएंगे, हमारे पास ये आ गया। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/2 ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि अब ऊपर हमने डेफिनेशन में देखा है कि कोई भी जो नंबर आंसर में आएगा वो अगर 0 से बड़ा है तो वो सीक्वेंस है जो वो कन्वर्ज होगा, लेकिन यहाँ पे डाइवर्ज क्यों कर रहा है? इसकी रीज़न ये है कि ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कोई भी होगा, वो कोई भी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस हो या सीरीज़ हो, वो हमेशा डाइवर्ज ही करती है। अगर बेशक वो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से छोटा तो चलें डाइवर्ज करता है, ये 0 से बेशक बड़ा आ जाए, लेकिन वो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है तो वो डाइवर्ज करेगा। इसी तरह हम इसकी नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये देख लेते हैं। इसमें भी देखें कि सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है, ये हमने बताना है। इसमें हमने लेट करना है 1/n, लिमिट पुट करनी है तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। हालांकि ये भी देखें अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, लेकिन ये आपके पास कन्वर्ज कर रहा है, ये सीक्वेंस आपका कन्वर्ज कर रहा है, लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस आपका कन्वर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि 0 के साथ आप जो मर्ज़ी साइन पुट कर दें, 0 के साथ आप माइनस लगाएं प्लस लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक सीक्वेंस बनता जाएगा, इस वजह से ये आपका कन्वर्ज करेगा। अब इसमें मोनोटोन सीक्वेंस है जो, उसकी बात करें कि एक तो आपके पास उन्होंने सीक्वेंस दिया होगा AN जो दिया होता है वो आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस होता है जो आपको गिवन होता है। उसमें अब अगर आप 1 प्लस कर दें तो वो आपने खुद से वैल्यू जनरेट की है। वो कह रहे हैं कि अगर जो आपने खुद वैल्यू जनरेट की है वो आपकी ग्रेटर देन है AN से, तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उस वक्त होगा आपका सीक्वेंस जब आपने जो वैल्यू जनरेट की है ओरिजिनल वैल्यू से वो इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो। डिक्रीजिंग कब होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू है जो आपने जनरेट की है उससे लेस देन हो। और डिक्रीजिंग कब होगा, सिर्फ डिक्रीजिंग कब होगा, इक्वल या लेस देन हो। ठीक है, अभी ये AN+1 है जो ये आगे चल के हम देखेंगे। अभी इसको देखते हैं। अब मोनोटोन सीक्वेंस होते हैं जो उनका
ये हमने देख तो लिया है कि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है और सिर्फ डिक्रीजिंग कब होता है। अब बात है कि ये हम सारा कुछ हमें पता कैसे चलेगा। इसके लिए 3 मेथड है। एक तो आप डिफरेंस के ज़रिए यानी दोनों टर्म्स को माइनस करके उस तरह भी उस तरह भी आपको पता चल जाएगा कि सीक्वेंस इंक्रीज़ कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या रेशो करके आप यानी दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके या डेरिवेटिव लेके। तो ये नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसके ज़रिए आपको भी ज़्यादा समझ आएगी। देख लेते हैं कि आपने डिफरेंस, ये तो आपने जो वैल्यू खुद जनरेट की है ये ओरिजिनल वैल्यू आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो वो ज़ीरो से, अगर वो जो आंसर आपका आया वो ज़ीरो से ग्रेटर देन है तो आपका जो वो सीक्वेंस होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह इधर रेशो में भी देख लें कि अगर रेशो में आपने दोनों वैल्यूज़ का रेशो लिया है, उसका आंसर ग्रेटर देन 1 आया तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इधर आपने डिफरेंस लिया है तो ज़ीरो के इक्वल आ गया है, तो इधर आपने रेशो लिया है ज़ीरो के इक्वल आ गया तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। अगर आपने डिफरेंस लिया है वो ज़ीरो से लेस देन आया है, तो इधर आपने रेशो लिया है वो 1 से लेस देन आया। यहाँ पे आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने डिफरेंस के वक्त ज़ीरो को चेक करना है, ज़ीरो के साथ हम चेक कर रहे होते हैं, और रेशो में हमने यहाँ पे 1 देखना है, जो वैल्यू यानी आंसर आ रहा है वो 1 से छोटा है या बड़ा है वो देखना है हमने। तो फिर उस कंडीशन के मुताबिक अगर वो जो आपने डिफरेंस लिया है, वो जो नंबर आपके पास आया है वो ज़ीरो से लेस देन है, इधर आपने रेशो लिया है जो नंबर आया है वो 1 से लेस देन है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सिर्फ डिक्रीजिंग कब होगा, जब आपका ज़ीरो के इक्वल आ जाए या इधर 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। उन्होंने कहा जी यूज़ डिफरेंस। अब वो एग्जांपल में वो मेंशन होगा मेथड कि आपने कौन सा मेथड करना है, कि इन्होंने देखें एग्जांपल में है कि यूज़ डिफरेंस टू शो दैट द गिवन सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये आपके पास सीक्वेंस दिया गया है, इसमें आपने वो जो जैसे हमने ये अब अल्टरनेटिंग सीक्वेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि हमने देखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है या ये क्या सीक्वेंस क्या है। अब आपने इसे लेट ए एन करना है, तो अब उसके बाद जो वैल्यू दूसरी वैल्यू थी जिसमें हम 1 प्लस करते थे, अब ये तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है ए एन। अगर इसमें हम 1 प्लस कर दें एन में, तो दूसरी साइड पे भी एन की जगह यहाँ पे एन था, एन प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 4n, एन की जगह 1 एन के यानी एन में 1 ऐड हो जाएगा, -1। उसी तरह आप थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4n + 4, तो ये आपके पास जो n+1 आएगा वो आएगा n+1 4n + 3। ठीक है, अब हमने रेशो लेनी है। रेशो जब लेंगे तो an रेशो नहीं सॉरी डिफरेंस लेना है। डिफरेंस में क्या था कि an+1 - an करना था ना, तो यानी an+1 को आप पहले फिर पुट करेंगे यहाँ पे माइनस, फिर जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू वो आपने लिखनी है। अब इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ये आएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4n² आ जाएगा -n + 4n - 1 - 4n² - 3, यानी ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ बचेंगी, इधर से ये बच जाएगा, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखें कि 4n का स्क्वायर प्लस का और माइनस का ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें वेरिएबल सेम हो तो कोफिशिएंट है जो वो तो प्लस हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, या अगर माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएंगे, या -1 है +4, यहाँ पे 3n आ जाएगा, या -3n। तो अब ये भी देखें दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास -1 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू आई है माइनस में। कोई भी वैल्यू जो माइनस में हो वो हमेशा ज़ीरो से छोटी ही होती है, ज़ीरो से लेस देन ही होती है, क्योंकि कोई भी नंबर माइनस में है तो वो ज़ीरो से लेस देन, तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ऊपर हमने टेबल में कंडीशन देखी थी कि अगर कोई नंबर है वो ज़ीरो से लेस देन आ रहा है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस के बारे में हमें पता चला है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसके बाद नेक्स्ट हम रेशो वाली एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें कि यूज़ रेशो मेथड टू शो दैट द गिवन सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सीक्वेंस दिया गया है, इसमें अब
रेशो वाला जो मेथड है वो यूज़ करके बताना है कि ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, या सिर्फ इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ये आपने बताना है। उसी तरह आपने सीक्वेंस को ए एन पुट करना है, उसमें ए एन है जो एन में 1 प्लस कर देना है, तो इधर सीक्वेंस जो आपके पास वैल्यू है उधर भी 1 ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 + 3 आपके पास जो आपने नई वैल्यू जनरेट की है वो आपके पास आएगी n + 2n + 3। ठीक है, अब आपने क्योंकि रेशो मेथड से करना है, तो रेशो मेथड का क्या तरीकाकार है कि आपने जो वैल्यू खुद से जनरेट की है उसको डिवाइड करना है ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ठीक है, तो आप इसको पहले लिखेंगे n + 1, 2n + 3 को इस तरह डिवाइड, आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके साथ आपने इसे डिवाइड कर देना। अब देखें ये वैल्यू तो इसी तरह सेम रहेगी, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया जाए तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी उलट जाती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली के साथ, तो आपके पास ये आंसर आएगा 2n² + n + 2n + 1। नीचे आपके पास आंसर आएगा 2n² + 3n। तो आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें दोनों के वेरिएबल सेम है, तो कोफिशिएंट ऐड होंगे, 2n² + 3n हो जाएगा +1, नीचे तो इसी तरह ही रहेगा। अब देखें कि सीक्वेंस ऊपर आप देखें उन्होंने जो दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि n 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, n आप कुछ भी पुट कर सकते। अगर आप n = 1 पुट करें तो 1 पुट करेंगे, आप देखें इस यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर आ रहा है आपके पास 6 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 5। 6 / 5 ये आपका तकरीबन आप डिवाइड करेंगे तो ये जो आपके पास नंबर आएगा ये ग्रेटर देन होगा 1 से। तो यानी ये जो आपके पास नंबर आया रेशियो टेस्ट में क्या था कि अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आप इसे n1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट करके अगर इसे सॉल्व करें तो 6/5 को अगर आप सॉल्व करें तो वो आपके पास जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस तरह ये आपका सीक्वेंस है जो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। अब डेरिवेटिव की बात रह गया। हमने देखा था कि मोनोटोन सीक्वेंस है उनको टेस्ट करने के कितने तरीके हमने देखे। एक था कि आपने डिफरेंस लें, दूसरा रेशो टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं, तीसरा के डेरिवेटिव से। 2 मेथड तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब तीसरा है डेरिवेटिव वाला। डेरिवेटिव ले के सीक्वेंस का आप किस तरह पता कर सकते हैं कि आपका सीक्वेंस है जो वो कन्वर्ज कर रहा है, नहीं सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, सिर्फ इंक्रीज़ कर रहा है या सिर्फ डिक्रीज़ कर रहा है, ये आपने देखना है। अब आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन यानी वही जो आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है जिसे आप ए एन कहते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि ए एन है जो, उसे आप एफ एन भी लिख सकते हैं, वो आपका फंक्शन भी है। तो इस वजह से आप उसका जब डेरिवेटिव लेंगे, ये ऊपर देखें निशान है जो, ये आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने से जो आंसर आया वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। अगर आपने डेरिवेटिव लिया लेस देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। अगर आपने डेरिवेटिव लिया 0 के इक्वल आ गया है या 0 से ग्रेटर है तो आपका इंक्रीजिंग होगा। इधर आपने डेरिवेटिव लिया है या लेस देन है या 0 के इक्वल है तो वो सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। अब देखते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस है यूज़ डिफरेंशिएशन मेथड, यानी कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है सीक्वेंस का। सबसे पहले तो ये सीक्वेंस है आपके पास ए एन है, आप इसे एफ एन भी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास सीक्वेंस है। और एक बात इसमें और याद रखनी है कि जब भी आप डेरिवेटिव वाला मेथड यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो आपने n की जगह x कर लेना है। वो जो सीक्वेंस आपको बेशक n में दिया हुआ है आपने उसकी जगह x कर लेना है। यहाँ पे अगर आप x पुट करेंगे तो इधर आपका सीक्वेंस में भी x हो जाएगा। अब देखें अगर आप इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो आप ले सकते हैं, तकरीबन ले होंगे क्योंकि सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हैं। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू टर्म होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, इधर नीचे वाली वैल्यू इसी तरह ही आती है। ये आपका कोशेंट रूल लग रहा है जब डेरिवेटिव लिया जाता है कोशेंट रूल से, तो उस तरह ये नीचे वाली वैल्यू उसी तरह आपने लिखनी है। इस वैल्यू का डेरिवेटिव होता है माइनस ये वैल्यू इसी तरह, तो फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लिया जाता है।
अब 2x यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर नीचे ये एज इट इज़ 2x प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, अब ये प्लस वाला ये माइनस वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपके पास 1 रह गया। उसी तरह अब आप जब n को 1 पुट करेंगे, n की जगह आप यहाँ पे n नहीं x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो सीक्वेंस ये जो नंबर आएगा वो 0 से ग्रेटर देन होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। 1/3 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.33 इस तरह का आता है, तो जो वो आपका 0 से ग्रेटर है। तो हमने ऊपर क्या देखा था कि अगर 0 से ग्रेटर देन हो तो आपका जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा। ठीक है व्यूअर्स, आज तक के लिए